नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। यह पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान करने से, दान पुण्य करने से और पितरों की तृप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और किए गए उपाय से पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा से प्रयागराज में चल रहे 1 महीने का कल्पवास, जो कल्पवास करते हैं भक्तगण, उसी दिन से समाप्त हो जाता है। यानी 1 महीने का जो मेला चलता है प्रयागराज में, तो माघ पूर्णिमा के दिन से समाप्ति हो जाती है। पितृदोष 7 पीढ़ी तक चलने वाला दोष माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए माघ पूर्णिमा पर विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। माघ माह की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, स्नान और व्रत कई जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 31 जनवरी 2026 शनिवार को प्रातः 7:13 से प्रारंभ होगी, जो 1 फरवरी को रात्रि में 3:46 तक रहेगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 1 फरवरी रविवार को पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन व्रत और स्नान दान की पूर्णिमा है, यानी कि 1 तारीख को व्रत की पूर्णिमा रहेगी और स्नान दान की भी पूर्णिमा रहेगी। और इस दिन रवि पुष्य योग भी बन रहा है, यानी बहुत महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा योग जो रवि पुष्य नक्षत्र होता है वो इस दिन बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, कोई भी काम आप करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए। नंबर 1, पूर्णिमा के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए माघ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में, विशेष करके गंगा में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें। इसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। जल में तिल डाल करके पितरों के नाम से तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, माताओं के नाम से मातृभ्यो तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, 3-3 अंजलि जल दे करके पितरों को तर्पण करें। फिर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। ओम सूर्य आदित्याय पितृभ्यो नमः कह करके मंत्र पढ़ करके अर्घ्य दें। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी दिन सायंकाल घर में दक्षिण दिशा में 1 चौमुखा दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाएं, जिससे और पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप प्रसन्न होइए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में शुभता आती है। माघ पूर्णिमा के दिन अपने पितरों की पसंद का भोजन बनाएं और सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके गाय और कुत्ता को खिलाएं, जिससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितर आशीर्वाद देते हैं। रात्रि को चंद्रोदय के बाद जल में कच्चा दूध, सफेद फूल, अक्षत डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति मिलती है, पितृदोष समाप्त होता है। और पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता भी और देवताओं के साथ पितर भी पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। इसीलिए पीपल के पेड़ का पूजन करने के बाद 1 घी का चौमुखा दीपक पीपल के पेड़ के पास अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इससे देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन वस्त्र दान एवं गौदान अवश्य करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी के ऊपर अनावश्यक क्रोध न करें और झूठ न बोलें। तो प्रिय भक्तों, माघ पूर्णिमा का समापन भी माघ पूर्णिमा के साथ हो जाता है, यानी कल्पवासी अपने घर को वापस हो जाते हैं। तो यह उपाय आप सब अवश्य करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य कराएं। नमस्कार,
जय श्री राम।